और इससे पहले कई बार एक टॉपिक मल्टीपल ऑफ टाइम्स छेड़ा गया, और वो था आपके एम्प्लॉयमेंट के जो आवर्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स। जैसे लास्ट मंथ आपको याद होगा, एलएनटी से जो चेयरमैन थे मिस्टर सुब्रमण्यन, उन्होंने 90 आवर्स अ वीक का कॉन्सेप्ट शेयर किया था। उससे पहले विप्रो मैनेजमेंट अपना कॉन्सेप्ट शेयर कर चुके थे, अपने थॉट प्रोसेस शेयर कर चुके थे। उससे पहले इंटरनेशनल लेवल पे इलॉन मस्क ने भी कई बार 80 to 100 आवर्स अ वीक का कॉन्सेप्ट शेयर किया। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि लॉजिकली ये जो स्टेटमेंट्स लीडर्स या फिर सीनियर मैनेजमेंट शेयर करते हैं कैमरे पे, या क्या ये सही है, क्या ये लॉजिकल है और कितना लॉजिकल है। दोस्तों, अगर हम बात करें एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ, जनरली आपको 48 आवर्स अ वीक का एक रेगुलेटेड टाइम फ्रेम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिफाइन करके रखा हुआ है, राइट। उस पे अलग अलग सबके अलग अलग व्यूज, अलग अलग थॉट प्रोसेस आते रहते हैं। कंट्रोवर्सी जिस हिसाब से हुई थी लास्ट मंथ, उसका जो मेन रीजन था मिस्टर एस एन सुब्रमण्यम, जो कि एलएनटी के चेयरमैन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आते हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट यूज किया था, एक्चुअली दैट स्टेटमेंट वाज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, how long you are going to stare your wife and how long your wife is going to stare you, what you guys are going to do on Sundays. I felt regret that I am not unable to make you work on Saturdays and Sundays. Guys, जब आप लीडरशिप पोजीशन पे होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्टेटमेंट्स और आप किस प्लेटफॉर्म पे ये स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्पेशली तब जब आप एक डिजिटल एज में काम कर रहे हो। आप अगर देखेंगे किसी भी टाइप की फ़ोन कॉल्स, किसी भी टाइप के वीडियोस कभी भी पब्लिश या पब्लिक हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर हमेशा ही एक सिंसियरिटी के साथ में सीनियर मैनेजमेंट या लीडरशिप को जब भी एक ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, या फिर जब भी वो अपने टीम मेंबर्स के साथ में अपने थॉट प्रोसेस, चाहे वो आप एक पब्लिकली एक जोक हो या फिर एक लाइट मोमेंट शेयर कर रहे हो, बट आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना चाहिए और आपको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में उस पर्टिकुलर मोमेंट को इंजॉय करना चाहिए, जहाँ पे बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इंस्पायर द यंग जनरेशन। दोस्तों, एलएनटी का इतना बड़ा केस हो गया, इतने यंगस्टर्स, इतने लोगों ने इस पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। न्यूज़ ने, सोशल मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने, कई लोगों ने उनके जो थॉट प्रोसेस था उसको डिसलाइक किया, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये बात इतनी बढ़ गई कि एलएनटी के जो एचआर थे उनको आकर के अपना स्टेटमेंट तक देना पड़ गया पब्लिकली। आप सोच सकते हैं कि मैनेजमेंट को बचाने के लिए उन्हीं के ही एम्प्लॉय एचआर टीम से आकर के एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप खुद समझ सकते हो कि केस कितना सीरियस और सेंसिटिव हो गया। जब उनके एचआर ने भी स्टेटमेंट दिया, उसके बाद भी ट्रोलिंग जब शांत नहीं हुई, तो अगेन फिर से सेम चीज कंटिन्यू रही। तब आकर के फिर से मैनेजमेंट का एक स्टेटमेंट आता है कि वो जो स्टेटमेंट दिया था मिस्टर सुब्रमण्यन ने, वो सिर्फ एक उनका एम था कि नेशनल बिल्डिंग को बूस्टअप कर सकें, कैसे यंग जनरेशन कंट्री के लिए और नेशन के लिए सोच सकती है, और जिस तरह से ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी और हम आज भी जैसे डेवलपिंग स्टेज पे हम कैसे डेवलप्ड पोजीशन पे आ जाएं। तो उन्होंने एक नेशन बिल्डिंग का हवाला दे करके फिर से एक एक्सप्लेनेशन दिया। इससे पहले जबकि मिस्टर नारायण मूर्ति ऑलरेडी इन चीज का शिकार हो चुके थे, ऑलरेडी वो ट्रोल हो रहे थे रेगुलर बेसिस पे, उन चीजों को भी न्यूज ने और मीडिया ने कवर किया। बट स्टिल मिस्टर सुब्रमण्यन ने उसी जगह जाकर के अपना पैर फंसा दिया जहां पे ऑलरेडी चीजें एयर में थी। क्या ये लॉजिक है, क्या ये लॉजिकल है जो भी वो बोल रहे हैं? इस पोजीशन पे आने के बाद में कितना लॉजिकल है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जो उन्होंने प्रपोज किया है 90 आवर्स अ वीक मींस अल्टीमेटली अगर आप डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 13 आवर्स अ डे का कैलकुलेशन बनता है। मतलब आपको 13 घंटे की एक शिफ्ट करनी होगी पर डे बेसिस पे, मंडे टू संडे, और तब जाकर के आप ऑलमोस्ट 90 आवर्स कवर कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल गूगल भी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में जनरली
लोग कम्यूट करने में, ट्रैवल करने में 1 से 1.5 घंटा बिताते हैं। अगर आपका ऑफिस 1 घंटे जाने और 1 घंटे आने का भी रास्ता है तो 13 आवर्स प्लस 2 15 आवर्स हो गए आपके पास में। साइंस बोलता है कि आपको ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, ठीक है, एक साउंड स्लीप लेनी चाहिए। अगर मैं 8 ना लेकर के 7 घंटे ही पकड़ता हूं तो 15 आवर्स प्लस 7 22 आवर्स, राइट। अब आपके पास जो टाइम बचता है वो सिर्फ बचता है दिन का 2 घंटा। 2 घंटे में आप क्या क्या कर लोगे? आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, आपको डिनर भी करना है, आपको अपने बच्चों को होमवर्क भी कराना है, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करने हैं, आपको अपना पर्सनल हाइजीन भी ध्यान देना है, राइट। और तो 2 घंटे में क्या ये सारी चीज़ें होना पॉसिबल है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया गया उसको लॉजिकली कितना उन्होंने एक इंट्रोस्पेक्ट किया था या नहीं किया था मुझे नहीं पता, बट आपके सामने मैंने एक जनरल कैलकुलेशन शेयर कर दी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो किसी भी तरीके से एक वायबल ऑप्शन था नहीं जो उन्होंने प्रोवाइड किया। अब दूसरे एस्पेक्ट से जो नॉर्मल एक बहस छिड़ गई थी, दोस्तों अगर आप देखते हैं, ये आप सर्च करेंगे, अगर आप कुछ आर्टिकल्स देखेंगे या फिर अगर आप नॉर्मल गूगल भी करेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया में जो सीईओ की एवरेज एज है दैट इज 57, और हमारे जो यंगस्टर जो कॉलेज से पास आउट होते हैं वो ऑलमोस्ट होते हैं 21 22 23 या 25 की कैटेगरी के। तो क्या ये एक जनरेशनल गैप है थॉट प्रोसेस में कि हमारा जो सीईओ है या फिर हमारा जो मैनेजमेंट है वो आपसे 30 साल 32 साल बड़ा है, और वो जो चीज़ आप सोच रहे हो, जो रिवॉल्यूशन आप लाना चाहते हो अपनी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, क्या वो रिवॉल्यूशन आपके सीईओ के इन सारे थॉट प्रोसेस के बेसिस पे आने वाला है? क्या नेशन बिल्डिंग जिसका वो हवाला दे करके ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या उससे पॉसिबल है? दोस्तों अगर आप 22 घंटे इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग और आपका सोना पीना सब कुछ मिला करके अगर आप इतना करोगे तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मैरिड लोग हैं वहां पे सिर्फ मेल ही काम करने वाले हैं या फिर फीमेल काम करने वाली है? जहां पर दोनों हस्बैंड और वाइफ मेट्रो सिटीज में जॉब कर रहे हैं, उनको उनमें से किसी एक को जॉब छोड़ देना चाहिए। लॉजिकली ऐसा ही होगा। अगर किसी के 1 या 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को कौन पालेगा? किसी के अगर पेरेंट्स सिक हैं या फिर अनफिट हैं, उनको फिर कौन देखेगा? क्या वो रिमोट सिस्टम पे बिलीव करते हैं? क्या वो टोटली एआई के बेसिस पे रिलेशनशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों को भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? दोस्तों मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में जो बर्नआउट है, बर्नआउट का सिनेरियो बताया गया है कि जो ग्लोबल एवरेज है उसमें टोटल जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उनमें से 48% लोग बर्नआउट फील करते हैं, जबकि यही रेशियो जो कि इंडिया में 58% हो जाता है 48 के बजाय। उसका क्या रीजन है? दोस्तों हमारे यहाँ पे आज भी इंफ्रा की प्रॉब्लम है, करप्शंस की प्रॉब्लम है, राइट, टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, सिस्टम्स की प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी का इशू है, गवर्नमेंट के अलग चैलेंजेस है, सोसाइटी के अलग चैलेंजेस है। तो ऑलरेडी लोग बर्नआउट के फेज में ही जी रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन है नहीं काफी लोगों के लिए। उसके बाद अगर इस टाइप की चीजें इंप्लीमेंट करने का फोर्स आता है तो पब्लिक का रिएक्शन आना जायज है। तो अगेन एक और नई चीज उभर करके आती है कि क्या जो भी लीडर्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी सीनियर मैनेजमेंट हैं, जो भी नेशन बिल्डिंग का हवाला दे रहे हैं, क्या इनको अपना जो कम्युनिकेशन मैट्रिक्स है उस पर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? क्या इनको रीअसेस करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी कि सो दैट इनका कोई सही इंटेंशन भी किसी भी तरीके से गलत ना ले लिया जाए? क्या ये जो एक्चुअली इनका एम है, उस एम को, उस थॉट प्रोसेस को इनकी टीम, इनके एम्प्लॉयड जो भी वर्कर्स हैं, चाहे वो फैक्ट्री के हों, चाहे वो नॉर्मल वाइट कलर जॉब्स के हों, जो वो बताना चाहते हैं वही वो समझें? तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एक डिबेट स्टार्ट हो गया यहाँ से कि वेदर लीडर्स हैज टू रीअसेस देयर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, या फिर जो वो बोलना चाह रहे हैं, जो वो साबित करना चाह रहे हैं, वो उस डायरेक्शन में उनके जो एफर्ट्स हैं या फिर जो उनके वर्ड्स हैं वो मैच नहीं हो रहा है। रिसेंट एक केस दोस्तों मैं आपके सामने बताता हूं, फिट जेई का मिस्टर डीके गोयल। ही वॉज यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज while having a conference call, video conference call with his team members. रियली अगर आप गूगल करिएगा, आपको यूट्यूब पे शायद वो वीडियो मिल जाए। और अभी
उसके कुछ दिन बाद ही अभी रिसेंटली केसेस निकल के आ रहे हैं कि मल्टीपल सेंटर्स हैं जहां पे कुछ एडमिशन फीस ले ली गई है ऑलरेडी, और वो सेंटर्स बंद हो गए और उससे करोड्स ऑफ रुपीस का स्कैम निकल के सामने आ रहा है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द कंप्लीट स्टोरी, बट काफी सारे न्यूज़पेपर ने, काफी सारे न्यूज मीडिया ने ये कवर किया हुआ है। तो मिस्टर डीके गोयल, जो कि फिट जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर मेंबर हैं, एक तो एक तरफ आप स्टूडेंट्स को एक मॉडेस्ट लाइफ और उनको एक एक एजुकेशनल अपब्रिंगिंग प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। पैरेलल आप अपने टीममेट्स, आप अपने एम्प्लॉयज जो कि टीचर्स हैं, उनका मोरल डाउन कर रहे हो पब्लिकली अब्यूज करके। लास्टली आपने उनका ही, अपने ही सेंटर में आपने जहां जहां भी फ्रेंचाइजी दी हुई है, पता नहीं किस बेसिस पे आपने वो चीजें रेगुलेट करके रखी हुई हैं, वहां पे आपके फीस में ही स्कैम हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठता चला जा रहा है हमारे इंडिया में जो लीडरशिप स्टेब्लिश हो रखी है। हालांकि कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो 57 नहीं 40s के आसपास की जनरेशन भी अब लीडरशिप कैटेगरी में आना शुरू हो गई है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उनके आने से जो एक जनरेशनल गैप है, जो ये डिसबैलेंस होता चला जा रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर्स बनता चला जा रहा है, शायद वो इम्प्रूव होगा। बट हमें एक बार रियली अपने जितने भी लीडर्स हैं उनको एक बार अपने थॉट्स और अपने इम्प्लीमेंटेशन को कैसे किया जाए या फिर कैसे ना किया जाए, या फिर जो भी वो पब्लिकली चीजें बोल रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली वायबल हैं, क्या उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर क्या उनके एक्शंस उनकी इंटेंशन को, उनके वर्ड्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों ये रीअसेस करने का टाइम है हमारे सारे लीडर्स को, बिकॉज अगर इस तरीके से बैक टू बैक केसेस पॉप अप होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी जो जनरेशन है, जो भी यंगस्टर्स हैं, उनका ट्रस्ट टोटली मेल्ट डाउन हो जाएगा, और वो किसको फॉलो करेंगे, किसको लेकर के अपना कैरियर का एक मोटिवेशन लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों। आपके पास कुछ और इसमें एड ऑन करने के लिए हो, आप प्लीज कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।